कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई और हाँ हाँ, ये क्या, सुबह के 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। अब क्या होगा, क्या होगा मेरा? अब क्या मेरी सास भी मुझे वही सजा देंगी जैसे मेरी माँ देती थी? नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे फिर से वही दुख नहीं झेलना। मैं अभी से कभी नहीं सोऊंगी, कभी भी नहीं सोऊंगी, हमेशा जागी रहूंगी। बस बस मुझे कोई सजा नहीं झेलनी। राखी की आंखों के नीचे कम सोने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन ऐसे हालातों में भी राखी क्यों सोने से मना कर रही थी? उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घबरा रही थी। आखिर क्यों? इसका पता तो उसका अतीत जानने के बाद ही लग सकता है। तो चलिए जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। देख रही हो माँ कैसे हमारे सोफे पर पसर कर सो रही है, जैसे इसकी मरी हुई माँ इसके लिए रख कर गई हो। माँ मुझे तो इसका सुकून देखा भी नहीं जाता, मैं इसे उठा रही हूँ। निहारिका ने ऐसे बोलकर टंकी से एक जग पानी भरा और फिर उसने उसे सोती हुई राखी के मुंह पर दे मारा। हाँ 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 हाँ। क्या है, क्यों ऐसी अधमरी सी आवाजें निकाल रही है? मारा नहीं है, नींद से जगाया है। क्यों री, तेरी माँ की जायदाद है ये जो आराम से पंखे की हवा में लेट कर सो रही है? नहीं नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ आकर बैठ गई थी। न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तेरी ना आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शायद तू अपनी जगह भूलती जा रही है कि तू बस यहाँ एक नौकरानी की जगह है। तुझे हम सब रख रहे हैं बस बाबा की वजह से, नहीं तो कब का तुझे इस चौखट के बाहर निकाल कर खड़ा कर देते। बस बेटा इतना गुस्सा मत करो, इसने गलती की है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। चल राखी खड़ी हो और नंगे पांव ऊपर चल। क्यों माँ जी? तुझे पहले बता दूं कि क्यों? बस जितना बोला है ना उतना कर। कल्याणी की बात सुनकर राखी ऊपर आ गई। ऊपर लेकर जाते ही कल्याणी ने राखी को धक्का मारा और उसे छत पर ही बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में सूरज चढ़ चुका था, ऐसे में राखी के पांव जलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ को जाए। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ यहाँ पांव भी नहीं रखा जा रहा है, मेरे पांव और पूरा शरीर मानो जल रहा है। माँ दरवाजा खोलो। माँ देखो तो कैसे चिल्ला रही है, इसकी चीखों की आवाज तो मुझे अंदर ही अंदर सुकून दे रही है। अब आज के बाद कभी आंखें मीचने से भी डरेगी ये लड़की। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आंखें भी झपका ले। एक तरफ कल्याणी और निहारिका राखी की चीखों में सुकून ढूंढ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राखी का छत पर बुरा हाल था। सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ हाँ मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं? राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पांव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ हाँ आजा,